लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो करंट कैरिंग कंडक्टर फ्रॉम्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या होता है, अगर सपोज कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अगर वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग होता है, पर एक सर्कुलर पाथ में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है, ये मेरा राइट हैंड है, इसको मैंने चार्ज के डायरेक्शन में रखा। चार्ज यहाँ पे मेरे ऊपर जा रहा है तो इसको मैंने डायरेक्शन में देखा। अब मेरा ये जो हाथ है अगर इधर मुड़ा, यानी कि अगर ऐसे रखे हैं मेरे हाथ, अगर ये मेरी उंगलियां इधर मुड़ी हैं तो यानी कि जो मेरा डायरेक्शन है वो करंट का वो कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। अगर सपोज़ कि मेरा हाथ ऐसे ऐसे रहता, ठीक, अगर नीचे की तरफ चला जाता, नीचे जाता तो ऐसे होता, यानी कि इधर साइड से इधर घूमता। अब मेरा हाथ ऐसे है, ऊपर साइड है, अब इधर है, तो यानी कि करंट कैसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसका डायरेक्शन कैसे ऐसे ऐसे है। तो राइट हैंड से हम पता लगा सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर है, उस पर उंगली रख के, ठीक है। अब कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब यही थंब वाला है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, मूविंग चार्जेस से प्रोड्यूस होता है। मूविंग चार्जेस, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कि कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। रेस्ट पे तो नहीं होगा। देखो तो बताते हैं, मूविंग चार्जेस है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह बनना ही बनना है, लेकिन अगर कोई क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही। अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर सपोज़ कि एक चार्ज है बस उसको रख दिया गया, वो रेस्ट पे है, तो क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर एक करंट कैरिंग, मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर सपोज़ कि एक करंट है, सपोज़ ऐसे कंडक्टर इसमें 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 करंट है, तो जो भी करंट कैरी करेगा उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसमें ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इसमें ऐसे ऐसे बन जाएगा, इसमें भी ऐसे ऐसे बन जाएगा, इसमें भी ऐसे ऐसे बन जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनना ही बनना है। अब देखते हैं लॉरेंज फोर्स इसमें क्या होता है, इट इज़ द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये एक फोर्स है जो कि मूविंग चार्ज लगता है, मूविंग चार्ज पे लगता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी कि जो मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है, यानी कि मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स कैसे होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, या फिर अगर इसको वेक्टर में लिखें तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर क्यू इंटू वेक्टर वी इंटू वेक्टर बी, ये होता है लॉरेंज फोर्स का। अब आगे देखते हैं, अब हम केसेस देखें, हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। केस 1 में क्या पढ़ेंगे, व्हेन चार्ज इज़ एट रेस्ट, यानी कि जब चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है तो वेलोसिटी उसकी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, और फोर्स जो होता है वो भी ज़ीरो होता है। अगर कोई चार्ज जो है रेस्ट पे हो तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी और फोर्स भी ज़ीरो होगी। केस 2 में देखते हैं, अगर चार्ज एक मूविंग पैरेलल फील्ड में होगा, यानी कि ऐसे कुछ पैरेलल फील्ड्स होते हैं, अगर इसमें चार्ज रखा है तो उसका क्या होगा, उसका जो थीटा होगा यानी कि एंगल जो होगा वो ज़ीरो होगा। एफ जो होगा वो क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर एक मूविंग पैरेलल लाइन है तो ऐसे ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड करेगी, तो इसमें तो एंगल्स ही बन रहा है ना, तो इसमें एंगल्स बन रहा है तो इसलिए थीटा होगा, तो थीटा के लिए डिफाइन एफ फोर्स का जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अगर चार्ज मूविंग एंटी पैरेलल है, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ टेढ़ा हो गया, एंटी पैरेलल जा रहा है, तो उसमें फील्ड जो होगा यानी कि थीटा जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा, और फील्ड जो होगा क्यू बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू बी साइन थीटा, तो साइन थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ भी फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब आगे देखते हैं केस 3, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, यानी कि जब वेलोसिटी चार्ज का जो होगा वो परपेंडिकुलर फील्ड का हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, यानी कि सबसे ज़्यादा जब जहाँ फोर्स होगा वो फोर्स जितना भी सबसे ज़्यादा होगा वो
उस पर एक्ट करेगा। एफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, एफ इजक्वल टू क्यू वी बी हो जाएगा। देयरफॉर आगे देखते हैं, मोशन ऑफ चार परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन, यानी कि जो हमारा मोशन ऑफ चार्ज है, यानी कि जो हमारा चार्ज होता है वो एक सर्कुलर फील्ड में होता है, यानी कि सर्कुलर मोशन शो करता है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या है, एक सर्कुलर मोशन शो करता है, हमेशा सर्कुलर मोशन शो करेगा। कभी ऐसे ऐसे नहीं कह देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नहीं, वो एक सर्कल में मोशन शो करेगा। वर्क डन बाई चार्ज इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कि मेरे पास एक वर्क डन है, यानी कि मेरे पास जो है वो एक चार्ज है, कोई चार्ज रखा हुआ है। तो हमने राइट हैंड थंब रूल सीखा है, तो मेरा चार्ज कहाँ है, चार्ज पॉइंट पे ऐसे है, ठीक। चार्ज है तो हमने थंब को इधर नीचे साइड रखा, अब मेरा हाथ किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, यानी कि मेरे जो फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे है, फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसे ही चार्ज घूमेगा, ठीक है। बस यही कह रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ फैक्टर इंटू डी एस फैक्टर हो जाएगा। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 90, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर स्पीड डज नॉट चेंज, यानी कि हमेशा जो क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी चेंज होगा, यानी कि उसकी डिस्टेंस जितनी कवर होगी वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, लेकिन जो स्पीड होगा उस मैग्नेटिक चार्ज का, यानी कि अगर सपोज़ कि हमको 1 मीटर जाने में 1 जूल का टाइम लगता है, तो वो हमेशा 1 मीटर जाने में 1 जूल का ही टाइम लगेगा। भले उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 100 मीटर हो जाए, 20 मीटर हो जाए, तब हाँ एक्स्ट्रा या कम टाइम लगेगा। 1 मीटर जाने में कैसा 1 जूल ही लगाएगा। ये मैं बता नहीं रहा, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है, वो आगे पढ़ेंगे। मैं बस एग्जाम्पल के लिए खाली बता रहा हूँ। अब देखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय चार्ज। क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ चार्ज में कैसे निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। सपोज टाइम पीरियड ऑफ चार्ज इन सर्कुलर मोशन, यानी कि कितना टाइम वो कवर कर रहा है वो कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू 2πm बाई क्यू बी करके निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज इन सर्कुलर मोशन, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, वी इज इक्वल टू क्यू, क्या है ये, क्यू बी बाई 2πm से निकालेंगे। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इन सर्कुलर मोशन कैसे निकालेंगे, के इज इक्वल टू 1/2 आर क्यू वी बी करके निकालेंगे। व्हेन मोशन ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी आर मेकिंग एंगल थीटा विथ ईच अदर टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि सपोज क्या कह रहे हैं, व्हेन मोशन ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी आर मेकिंग एंगल थीटा, यानी कि जो मोशन है और वेलोसिटी वो 0 एंगल पे बना रहा है ईच अदर, तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू 2πm बाई क्यू बी करके निकालेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे मेरे पास क्या है, सपोज़ कि ये एक पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है और ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। मैंने हमेशा बताया सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो ये गोल गोल घूमे जा रहा है। मतलब कि ये पेन है तो इसके ऐसे जो ये गोल गोल है, तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, यानी कि ऐसे 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 बहुत सारे गोल गोल ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर, यानी कि ऐसे 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 बहुत सारे चल रहे हैं। ये प्लेन पे लग रहा है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन ये कैसे रियलिटी में कैसे चल रहा है, इसके गोल 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 गोल, जैसे मेरा उंगली घूम रहा है वैसे वैसे गोल गोल चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में रेडियस कैसे निकालेंगे, जब ऐसा एक फील्ड दिया रहा है उस केस में कैसे निकालेंगे। सपोज़ कि मेरा जो वेलोसिटी है इधर वी कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर जितना रेंज जा रहा है वी साइन थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ जितना का एंगल बना रहा है वो हमें मैटर करता है। तो आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, यानी कि आर यानी रेडियस पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, वी साइन थीटा बाई क्यू बी करेंगे। पिच क्या होता है, पिच निकालने के लिए तो टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कितना टाइम पीरियड लगा रहा है उसी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो पिच कैसे निकालेंगे, यानी कि दो मैग्नेटिक वेव्स के बीच में जो टाइम पीरियड लगता है उसको पिच कहते हैं। तो टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। तो ये कैसे निकलता है, 2mv cos थीटा बाई क्यू बी करके निकलता है।